Everyone, in today's video, today we are doing applications of Python. So let's start. Applications of Python में first of all क्या आता है? वेब डेवलपमेंट. वेब डेवलपमेंट मतलब कि आप जो वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हो उनको भी हम बना सकते हैं पाइथन की हेल्प से. उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं. फ्रेमवर्क्स कैसे कि भाई एक टाइप से फ्रेमवर्क्स मीन्स ढांचा मीन्स उसमें कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस ऑटोमेटिकली होते हैं जिसकी हेल्प से हमारे लिए जो है वो वेबसाइट वगैरह या फिर कुछ काम करना जो है ईजी हो जाता है, उसे हम कहते हैं. ठीक है, फ्रेम. और इसमें कौन कौन से वेब डेवलपमेंट के लिए? जेंगो, फ्लैस्क, ये सारे जो है वेब एप्लीकेशन जो क्विकली बना लेती हैं. जेंगो जो है रिच फीचर्स है, मतलब कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ही फीचर्स हैं. मतलब हम जितने मतलब हमें काम करने में ना आसानी होती है. अगर फीचर्स ज़्यादा है तो काम करने में आसानी होगी. और फ्लास्क है लाइट वेटेड एंड मोर फ्लैक्सीबल है. मोर फ्लैक्सीबल मतलब कि हम कभी भी हम इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं. हम कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर चेंज करना चाहे तो. अगली है डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. डाटा साइंस के लिए भी हमें कुछ लाइब्रेरीज दे रखी है. नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब मेक पाइथन आइडियल फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन. डाटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि चेंज करने में, और विजुअलाइजेशन मीन्स देखने में, मतलब उसको हम ठीक ढंग से देख पाएँ इस अकॉर्डिंग. और अब क्या है मशीन लर्निंग के लिए? मशीन लर्निंग के लिए कौन सी? ट्रांसफ्लो, पायटॉर्च, स्किट-लर्न, ये सारे जो तीनों हैं ना, ये किसके लिए यूज़ होती हैं? मशीन लर्निंग के लिए और डीप एप्लीकेशन लर्निंग के लिए. अब यहाँ पे डाटा साइंस और मशीन लर्निंग का मतलब क्या है वो बता दूँ. डाटा साइंस क्या होती है? एक डाटा को हम बहुत सारे डाटा को हम एक जगह पे जो है इकट्ठा कर लेते हैं. इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल होता है डाटा, वो काम करते हैं. कि भाई कई बार क्या होता है कॉलेज में ना उन बच्चों का डाटा चाहिए होता है कि जिन्होंने टॉप किया सभी क्लासेस का, और सभी क्लासेस में तो बहुत सारा डाटा हो गया, और उनमें से हमें जिन ने टॉप किया उनका डाटा निकालने का काम हम किससे करेंगे? डाटा साइंस से करेंगे. अब मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग का काम ये होता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह होता है जो कि अपने आप को दिन प्रतिदिन या समय के अनुसार जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को चेंज करता रहता है. इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम मेडिकल डायग्नोसिस, ये अपने आप को डे बाय डे चेंज कर रहा है. अब इसके बाद है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग. ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए क्या है? पाइथन में ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग क्या होता है? रिपीटेटिव टास्क, मतलब कोई हमें टास्क जो बार बार करना है. फॉर इंस्टांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए हम फाइल हैंडलिंग का एक कंसेप्ट होता है हमारे पास पाइथन में, वो यूज़ करते हैं. और वेब स्क्रैपिंग का, सिस्टम मॉनिटरिंग का, ये तीनों हमारे पास कंसेप्ट्स हैं पाइथन के अंदर ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग के लिए. तो वो हमारे लिए यहाँ पे यूज़फुल होते हैं. अब यहाँ पे ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है अब ये भी बता दूँ. ऑटोमेशन जो काम जो अपने आप होता है, कुछ वेबसाइट्स में कुछ काम अपने आप होते हैं, जस्ट लाइक अपडेशन का वर्क जो होता है अपने आप होता है. स्क्रिप्टिंग यहाँ पे क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था फीचर्स में. स्क्रिप्टिंग लाइक जावास्क्रिप्ट जो है हमारी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका होता है. अब नेक्स्ट है गेम डेवलपमेंट. हमारा यहाँ पे गेम डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास जो है बहुत सी लाइब्रेरीज़ हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है सबसे इम्पोर्टेंट है पाई गेम नाम की हमारी लाइब्रेरीज़ है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत से फंक्शंस दिए गए हैं जो कि C++ की इंटेंसिव गेम से तो फास्ट नहीं होती हैं, बट ये है कि हम इससे बहुत से गेमिंग टूल जो है बना सकते हैं. अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में हम क्या करेंगे कि भाई हमें ये जो है बहुत ही अच्छा रोबोटिक्स वर्क जो है हमें प्रोवाइड करती है. AI का जो है हमारा काम करने में बहुत ही इजी होती है. इसके लिए भी कुछ लाइब्रेरीज है लाइक ROS, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम. रोबोट की तरह काम करने के लिए जो है हमारे लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती है. ठीक है, नेक्स्ट है नेटवर्किंग. नेटवर्किंग हमारे लिए क्या काम आती है? नेटवर्किंग की कुछ लाइब्रेरीज है पैरामिको एंड ट्विस्टेड, जिसमें जो है राइटिंग नेटवर्किंग के टूल्स हैं. नेटवर्किंग मीन्स जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को जो है
कम्युनिकेशन करने में, लाइक एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल शेयर करनी है, कोई बातचीत करनी है, लाइक एक ऑफिस में जो है बहुत से कंप्यूटर्स जो हैं काम कर रहे होते हैं, तो उन दोनों सबको आपस में कोई फाइल शेयर करनी हो या कुछ काम करना हो तो उसके लिए जो नेटवर्किंग का काम होता है उसमें होता है, ठीक है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन द सेंस कि भाई हमारे जो मैथमेटिकल वर्क्स होते हैं उसके लिए हमारा जो है, या फिर साइंटिफिकली हमें कोई प्रोग्राम की इक्वेशन बनानी है या कोई केमिकल इक्वेशन बनानी है या कुछ भी बनानी है तो उसके लिए हमारा जो है साइंटिफिक कंप्यूटिंग का यूज़ होता है, ठीक है। इसके लिए हमारी कौन सी है, साइंस पाई, SYMPY, ये सारे जो है हमारी लाइब्रेरीज़ हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन द सेंस हमारी जब कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन हमारी ऐप बनता है ना, उसकी ना बहुत सी टेस्टिंग होती हैं उसे, तो उसके लिए भी जो है हम पाइथन की लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं या फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं। वो क्या क्या है, सिलेनियम का यूज़ करते हैं टेस्ट ऑटोमेशन के लिए, और जो हमारे पास और भी कुछ है जो कि राइटिंग के लिए हम कौन सा करते हैं, फ्रेमवर्क, यूनिट टेस्ट और पाई टेस्ट, ये हमारे से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। थैंक यू।